हेलो एवरीवन, न्याय की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं शिव कुमार राय आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है जातिवादी राजनीति। क्या जातिवादी राजनीति आने वाले दिनों में हमारे देश के हित में होगा, हमारे समाज के हित में होगा? क्या हम सभी के हित में होगा या हमारे आने वाले जनरेशन के हित में होगा? यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसे स्वतंत्रता के बाद ही इसे एक तरह से डिबेट के रूप में और विचार विमर्श के रूप में घोषित किया गया था, परंतु आज भी यह मुद्दा बहुत लोगों में हावी दिखता है। आखिर क्यों जातिगत राजनीति और धर्म के आधार पर राजनीति एक विवादित मामला उठकर सामने आया है और हर एक चुनाव में भारत की सभ्यता और संस्कृति में एक बोझिल सा पन देखने को उठता नजर आता है। आखिर क्या वजह है कि हम सभी आखिर जातिगत और धर्म से ऊपर उठकर चुनाव को नहीं देखते हैं? क्या यह सही नहीं है कि अनेकों राजनीति, अनेकों चुनाव जो हमारे और आप सभी के बीच में लड़ा जाता है, वो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर और किसी न किसी लिंग और समाज के आधार पर और किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति के नाम पर लड़ा जाता है? क्या इस प्रकार से चुनाव लड़ना और विकास के मुद्दे को अनदेखा करना सही लगता है? क्या हमारे देश में आने वाले दिनों में अगर ये विकास की राजनीति अगर छोड़ दिया जाए तो क्या हम और आप सभी सोच सकते हैं कि हमारा देश आने वाले दिन में कहाँ जाएगा? हमारे लिए और आपके लिए, सबके लिए ये समझने की ज़रूरत है कि कैसे हम अपने देश को आगे बढ़ाएँ, हम अपने समाज को कैसे आगे बढ़ाएँ। कैसे इस जाति और धर्म के आधार पे राजनीति को न करके हम वास्तविक राजनीति यानी कि विकास की राजनीति और अनेक एजेंडा हैं हमारे पास, गरीबी, भुखमरी, इसके अलावा शिक्षा हमारा मेन उद्देश्य होना चाहिए। अनेक एससी, एसटी, दलित परिवार के जो लोग हैं, उनके उत्थान की बात करनी चाहिए। आरक्षण की बात करनी चाहिए, आरक्षण क्यों दिया जाए, नहीं दिया जाए, क्या आरक्षण देने की मात्रा को सीमित करना चाहिए? ये सभी मुद्दे जो हैं आर्थिक आधार पे, सामाजिक आधार पे देखने की ज़रूरत है। पर इस मामले को चुनाव के आधार पर और धर्म और राजनीति के आधार पर उठाना क्या यह सही है? क्या यह तर्कसंगत लगता है कि अनेक राजनीतिक दल, अनेक धार्मिक और राजनी अनेक धार्मिक और राजनीतिक मुद्दे को उठाकर अपने चुनाव की रोटियाँ सेकते हैं? आखिर इसमें कौन पिसकर रह जाता है? शायद आम आदमी। आम आदमी को ये समझने की ज़रूरत है कि हम और आप सभी को यह सब कुछ जो हमारे आस-पास के बीच में चल रहा है, इसे रोकने की ज़रूरत है। कैसे हमारा और आप सभी का जाति और धर्म के आधार पर हम सभी का फ़ायदा उठाया जाता है, यह समझने की ज़रूरत है। आजकल हम अभी देखेंगे जीतन राम मांझी के द्वारा किया गया भोज कार्यक्रम, ब्राह्मण और दलितों को साथ में बैठाया गया। अगर बुलाना था तो आप बुला सकते थे, धर्म धर्म और राजनीति के आधार पर न करके हम समरसता और एकता की भावना को प्रज्वलित करते हुए हम सभी एक-दूसरे के मिलकर खाना खाते, भोजन करते हैं और हमारे देश में अनेक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पहले भी होते आए हैं। अनेक एक साथ भोजन करते हुए आए हैं, लोग एक साथ भोजन करते हुए चले आ रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के आधार पर धर्म की राजनीति करने के बजाय हम सभी को एक साथ खड़े रहकर देश की 4 कुर्सियाँ कुर एक कुर्सियों की 4 पहिया बनने की ज़रूरत है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम सभी मिलकर किसी भी धर्म, संप्रदाय और जाति के आधार पे किसी भी व्यक्ति को न देखते हुए हम सभी विकास की अवधारणा को मापते हुए विकास, शिक्षा, हमारे सामने दलित की समस्याएँ झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में अनेकों दलितवासी हैं, जिसके उत्थान की ज़रूरत है हम सभी को। क्या हम उस दलित को जिसे हम राजनीति के आधार पर सिर्फ़ रोटियाँ सेकते हैं, आए दिन हम सभी उनकी मजबूरियों से फ़ायदा उठाते हैं, क्या यह सही है? ऐसा देखा गया है कि अनेक व्यक्ति जो एससी, एसटी के आधार पे और फिर अनेक जो जातिगत और धर्म धर्म के आधार पे चुनाव जीत तो जाते हैं और फिर आने वाले दिन में वो सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ायदा उठाते हैं। हम सभी को समझने की ज़रूरत है और हम सभी को ये चीज़ सुधारने की ज़रूरत है। कृपया करके चुनाव में धर्म और राजनीति को ना लाएँ, विकास की राजनीति से अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाएँ। न्याय की आवाज़ इस सभी में आप सभी का हमेशा समर्थन करता रहेगा। किसी भी धर्म, जाति, कोई भी व्यक्ति हो, उसका सपोर्ट ना करें। जैसा कि धार्मिक सहिष्णुता, असहिष्णुता, ये सब मुद्दे जो भारत देश में उठते आए हैं, ये तर्कसंगत नहीं लगता। भारत हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत एक सेक्युलर देश है और भारत में किसी भी धर्म विशेष की पहचान नहीं हो सकती। भारत में सभी धर्म बराबर हैं। भारत में या विश्व में वैश्विक समरसता की भावना भारत रखता है। वसुधैव कुटुम्बकम की भावना रखता है भारत। किसी भी व्यक्ति विशेष और धार्मिक विशेष को बढ़ावा भारत में नहीं मिल सकता है। ये हम सभी को समझने की ज़रूरत है।
हमारा संविधान धर्मनिरपेक्षता की बात करता है और धर्मनिरपेक्षता के बल पर ही हमारा देश का उत्थान हो सकता है। अगर किसी विशेष धर्म पर अगर दबाव डालकर अगर भारत देश अगर सोच ले कि हम आगे उत्थान कर जाएँ, तो ये बहुत मुश्किल है, चाहे कोई भी धर्म हो। ऐसा नहीं हो सकता है कि भारत सिर्फ़ और सिर्फ़ एक धर्म के आधार पर अपना उत्थान कर पाएगा। आज का देश और आज का विश्व और आज का समाज अकेला नहीं चलता है, हर एक देश एक दूसरे देश से लिंक अप होता है, जुड़ा हुआ होता है। यह हमें सब हम सभी को समझने की ज़रूरत है। अंत में मैं यह कहना चाहता हूँ कि धर्म के आधार पर और जातिगत राजनीति पर टीका-टिप्पणी करने के बजाय हमें यह सब चीज़ छोड़कर विकास की राजनीति करनी चाहिए। धन्यवाद।